हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के सरवानी गांव, जो चकरभाठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और जिसने यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी कुप्रथाएं आज के आधुनिक युग में भी इंसानों के जीवन और उनके रिश्तों को किस तरह से तबाह कर सकती हैं। घटना के केंद्र में है एक 38 वर्षीय युवक विष्णु केवट, जो पेशे से मजदूर है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी गांव में रहता था। विष्णु के दो छोटे बच्चे थे, जो पिछले कई महीनों से लगातार बीमार रहते थे। कभी उन्हें बुखार हो जाता, कभी अचानक खांसी जुकाम पकड़ लेता, तो कभी कमजोरी और बेचैनी की शिकायत रहती। परिवार ने बच्चों के इलाज के लिए नजदीकी डॉक्टरों से लेकर गांव के अस्पताल तक सब जगह चक्कर लगाए, दवाइयां भी दी गईं, लेकिन बच्चों की हालत में कोई स्थायी सुधार नहीं आया। धीरे धीरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच यह चर्चा फैलने लगी कि शायद यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई अलौकिक कारण है। ऐसे माहौल में जब लोग असली कारण तलाश नहीं कर पाते, तो अक्सर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। और यही हुआ विष्णु के परिवार के साथ। इलाज के लिए उसने गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक, जिसे स्थानीय लोग बैगा कहकर पुकारते हैं, से संपर्क किया। यह बैगा दावा करता था कि उसके पास आत्माओं से बात करने और बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। बैगा ने बच्चों की बीमारी का कारण यह बताया कि उन पर काला जादू किया गया है और यह काम परिवार के ही किसी करीबी व्यक्ति ने किया है। बैगा ने आगे कहा कि जब तक इस जादू टोना करने वाले को रोका नहीं जाएगा, बच्चों की बीमारी ठीक नहीं होगी। यह सुनकर विष्णु के मन में शक का बीज बो दिया गया और उसने अपने घर परिवार के हर सदस्य पर नजर डालनी शुरू की। धीरे धीरे उसका शक अपनी ही मां, 55 वर्षीय मंतोरा बाई केवट, पर जाकर ठहर गया। उसे यह लगने लगा कि उसकी मां ही बच्चों की बीमारियों की जड़ है और वही तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। विष्णु ने अपनी मां से इस बारे में कई बार झगड़ा किया। उसने मां से कहा कि वह ये सब काम बंद कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन मंतोरा बाई, जो एक साधारण ग्रामीण महिला थीं, इस तरह के इल्जामों से हैरान और आहत थीं। उन्होंने बार बार कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मगर जब किसी व्यक्ति के दिमाग पर अंधविश्वास पूरी तरह से हावी हो जाए, तो तर्क और सच्चाई उसके सामने बेकार हो जाती है। गांव वालों का कहना है कि पिछले कुछ समय से विष्णु अक्सर बैगा के पास जा रहा था और हर बार लौटकर घर आकर मां पर शक जताता था। धीरे धीरे उसका गुस्सा और शक इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपनी ही मां की हत्या करने का मन बना लिया। शुक्रवार की शाम का वक्त था जब यह खौफनाक घटना घटी। उस दिन भी विष्णु और उसकी मां के बीच बच्चों की बीमारी को लेकर बहस छिड़ गई। बहस के दौरान गुस्से में आकर विष्णु ने अपने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुल्हाड़ी सीधे सिर पर लगी और खून बहने लगा। घटना इतनी अचानक हुई कि मंतोरा बाई को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विष्णु ने भागने की बजाय सीधे चकरभाठा पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। वह खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा और अधिकारियों के सामने यह कबूल किया कि उसने अपनी मां को इसलिए मार दिया क्योंकि वह मानता था कि उसकी मां जादू टोना करती है और बच्चों की बीमारी की असली वजह वही है। पुलिस ने तुरंत गांव पहुंचकर शव को बरामद किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी उत्तम साहू ने मीडिया को बताया कि विष्णु पूरी तरह से अंधविश्वास के चंगुल में फंस गया था और उसी ने उसे अपनी मां का कातिल बना दिया। पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। गांव के लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं। पड़ोसियों का कहना है कि मंतोरा बाई एक नेकदिल और धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अंधविश्वास और तांत्रिकों की बातों ने बेटे और मां के रिश्ते को खून से लाल कर दिया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाती है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और जागरूकता की कमी किस तरह से लोगों को अंधविश्वास की गिरफ्त में धकेल देती है।
जहां बच्चों की बीमारियों का इलाज आधुनिक चिकित्सा से होना चाहिए था, वहां एक तांत्रिक के झूठे दावों ने एक बेटे को अपनी मां की जान लेने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि समाज में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। गांव के लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले भी अंधविश्वास से जुड़ी घटनाएं देखी हैं, लेकिन मां बेटे जैसे रिश्ते का इस तरह से टूट जाना सभी को भीतर तक झकझोर गया है। बहुत से लोग अब भी यह मानते हैं कि तंत्र मंत्र और काला जादू सच में मौजूद है, और इसी वजह से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने इस घटना के बाद मांग की है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए और अंधविश्वास के खिलाफ सख्त अभियान चलाना चाहिए। इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि अगर शिक्षा और वैज्ञानिक सोच लोगों के बीच नहीं पहुंचती, तो अंधविश्वास और ब्लाइंड फेथ इंसानों को हैवान बना देता है। एक मां जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, उसी बेटे के हाथों सिर्फ इस वजह से जान से मार दी गई क्योंकि किसी तांत्रिक ने उसे यकीन दिला दिया कि उसका दुख और उसकी परेशानी उसकी मां की वजह से है। यह घटना एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या 21वीं सदी में भी हम अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी कुप्रथाओं के गुलाम बने रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक अज्ञानता और ब्लाइंड फेथ हमारे अपनों को हमसे छीनते रहेंगे।